हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स यूपी टीजीटी और पीजीटी, एनवीएस टीजीटी और पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, एचटेट और केवीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो ये सीरीज़ है टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स की मोर एजुकेशन क्लासेस के ऊपर, उस सीरीज़ को ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके नंबर कम से कम 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मोस्टली आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो सेम इसी सीरीज़ से आए हुए हैं क्वेश्चन के पेपर के अंदर। तो कल जो हमारा चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है इंटीग्रेशन एंड यूनिट्स एप्लीकेशंस का। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, यूपी टीजीटी 2003 और पीजीटी 2005 के अंदर आया हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। x इक्वल टू कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें बतानी है। x इज इक्वल टू कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई। तो ऊपर आपके पास क्या था, कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री और कोस 40 डिग्री। 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होगा, सॉरी 2 साइन ए कोस ए किसके बराबर होगा, साइन 2a। तो यहाँ पर आ गया नीचे 2 साइन 10 डिग्री, और ऊपर आपके पास बचा कोस 20 डिग्री। 2 साइन 10 कोस 10 किसके बराबर होगा, साइन 20 डिग्री किसके बराबर हो गया, साइन 20 डिग्री। साइन 2a का फॉर्मूला लग गया भाई, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, साइन 20 डिग्री, या फिर कोस 20 डिग्री और कोस 40 डिग्री। 2 से फिर मल्टीप्लाई, 2 से फिर डिवाइड, तो नीचे बन गया 4 कोस साइन 10 डिग्री। 2 साइन ए साइन बी, साइन 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, साइन 40 डिग्री कोस 40 डिग्री। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 8 साइन 10 डिग्री, और ऊपर बना साइन 80 डिग्री। साइन 80 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 10, साइन 80 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 10 इज इक्वल टू कोस 10 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/8 कोस 10 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 10 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/8 कोट 10 डिग्री। कोस बाई साइन कोट होता है, तो 1/8 कोट 10 डिग्री। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप के ऊपर बेस्ड है। ये भी 2 बार रिपीट हुआ, यूपी टीजीटी 2003 में, पीजीटी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ, टीजीटी में 2 बार और पीजीटी में 1 बार। यूपी टीजीटी में और यूपी पीजीटी में 11 में, और यूपी टीजीटी देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो। 4 का 2004 के अंदर क्वेश्चन जो आया था वो 2009 के अंदर भी आया, और 2011 के अंदर पीजीटी के अंदर भी आया। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये है टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर लेके गए, तो टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर होगा। तो आपके पास क्या वैल्यू है यहाँ से,
बताइए। टू थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। या फिर आप ऐसे कर सकते हो इसको। कैसे? देखो, टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा इधर आ गया। थ्री थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ये थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन जनरल फॉर्म में अगर हम थीटा लिखेंगे तो एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ये आपका जनरल फॉर्म में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, 2000 में और 2004 में। यूपी पीजीटी 2000 में, यूपी पीजीटी 2004 में। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स प्लस सिकेंड स्क्वेयर एक्स, इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी, हमेशा कैसी होगी? देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है कोस स्क्वेयर एक्स प्लस सिकेंड स्क्वेयर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स। एक चीज़ आपने पढ़ी थी, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, ये हमने पढ़ा था अलजेब्रा के अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज में, एपीजी पीएचपी में, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से आप क्या होगा, अर्थमेटिक मीन कैसे करेंगे? देखो, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन हो गया 2 नंबर्स का। ग्रेटर देन इक्वल टू कोस स्क्वेयर एक्स इंटू 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स का अंडर रूट, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये से कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से बचा कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 1 बाई कोस स्क्वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को इधर लेके चले गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ तो वैल्यू आपके पास 1 ही बची थी, तो विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ कुछ नहीं करना था। जैसा कि ये भी आप अगर कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4, एनवीएस टीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ। टेंजेंट 7 थीटा टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू हमें बतानी। देखो, टेंजेंट 7 थीटा इंटू टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 1। बिल्कुल आसान है। टेंजेंट 7 थीटा को ऐसे कैसे रखा, इसको इधर लेके चलेंगे, 1 बाई टेंजेंट 2 थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट 7 थीटा इज इक्वल टू कोट 2 थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हो? टेंजेंट 7 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? 7 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा को इधर लेके आ गए, ये होगा 9 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 18 विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। और टेन 3 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 की वैल्यू बता दीजिए, सभी को पता 1 बाई अंडर रूट 3। देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है ये। टेंजेंट 7 थीटा इंटू टेंजेंट 2 थीटा इक्वल टू 1 है, तो टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू बतानी है। यहाँ से टेंजेंट 2 थीटा इधर आ गया डिवाइड में, तो डायरेक्ट लिखिए टेंजेंट 7 थीटा इक्वल टू कोट 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं इसको, टेंजेंट को कोट को। ये आ गया 7 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 10 और वापस पुट करते टेंजेंट 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2005 के अंदर आया हुआ है। टेंजेंट पाई बाई 20, टेंजेंट 3 पाई बाई 20, टेंजेंट 5 पाई बाई 20, टेंजेंट 7 पाई बाई 20, टेंजेंट 9 पाई बाई 20 इज इक्वल टू, देखो पाई बाई 20 की वैल्यू क्या होगी? 180 बाई 20 विच इज इक्वल टू 9, तो टेंजेंट 9 डिग्री, यहाँ आ गया टेंजेंट 3 पाई बाई 20, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 27, टेंजेंट 27 डिग्री। देखो पाई बाई 20 की तो वैल्यू हमने निकाल ली 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहाँ पर टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 63 डिग्री,
टेंजेंट 81 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप क्या लिखोगे, देखो टेंजेंट 9 डिग्री कैसे कैसे लिखा, यहाँ पर टेंजेंट 27 डिग्री वैसे ही से लिखा। टेंजेंट 45 की वैल्यू आप सभी को पता है 1 होती है, 1 डिग्री। इसको आप कैसे लिख सकते हो, कोट 27 लिख सकते हो। देखो टेंजेंट 63 डिग्री है तो कोट 90 माइनस 27, टेंजेंट 90 माइनस 27, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के, कोट 27 डिग्री। सिमिलरली इसको कोट 9 डिग्री लिख सकते हो। टेंजेंट 9 इंटू कोट 9 किसके बराबर होगा, 1 के, साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 9 डिग्री, यहाँ पर आ गया कोस 9 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 9 डिग्री, ये कैंसिल आउट 1, तो ये 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक ही स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था और आंसर आपका आ जाएगा ऐसे कैसे। क्वेश्चन नंबर 6, टीजीटी 2001, यूपी टीजीटी 2001, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन 2a और साइन 2b इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60, तो पहली कंडीशन प्रूफ होगी 60 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। दूसरी साइन 2 इंटू 60 कितना होगा 120 प्लस साइन 120, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 2 इंटू साइन 120, 2 इंटू साइन 90 प्लस 30, ठीक है भाई, 2 इंटू कोस 30, 2 इंटू अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 आ गया। अब कौन से ऑप्शन में पुट करने पर अंडर रूट 3 आया, देखो 60 60 60 था, तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कोस 0 की वैल्यू 60 माइनस 60 1, तो यहाँ पर आ गया 1/2। यहाँ पर पुट करोगे तो कोस ए माइनस बी, कोस 60 माइनस 60, कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 1 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और कोस 60 माइनस 60, कोस 0 की वैल्यू 1, वो 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट 3 आ गया, ऑप्शन सी आंसर आ गया। तो प्रूफ करने से अच्छा है आप ये करिए, एंगल डायरेक्ट पुट करके देख लीजिए, जिन जोन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, तीनों को 60 60 60 ले लिया, तो यहाँ पर साइन 120 और साइन 120, साइन 120 प्लस साइन 120 की वैल्यू हमें बतानी है। 2 साइन 120, 90 माइनस प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, 2 कोस 30 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अंडर रूट 3 आ गया। सिमिलरली वही ऑप्शन में पुट करके देख लीजिए, बी सी की वैल्यू ऑप्शन सी के अंदर सेटिस्फाई करेगा, वही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एनवीएस टीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी की वैल्यू 90 दे रखी, तो टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट ए इंटू कोट बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू सीकेंट बी माइनस साइन स्क्वेयर बी बाई कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी आप पुट कर सकते हो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन के अंदर पुट करोगे ना, तो टेंजेंट 45 और कोट 45 बराबर होते हैं, सीकेंट 45 और सीकेंट 45 भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन बच जाएंगे, इससे अच्छा आप 90 माइनस थीटा कर लीजिए, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बस यही कर लीजिए, एक जगह पर 90 माइनस थीटा पुट कर दीजिए। यहाँ पे आ गया आपके पास टेंजेंट 90 माइनस बी एक ही जगह पर इंटू टेंजेंट बी प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास टेंजेंट 90 माइनस बी इंटू कोट बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया आपके पास साइन 90 डिग्री माइनस बी इंटू सीकेंट बी माइनस यहाँ पर है साइन स्क्वेयर बी डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर 90 माइनस बी, ठीक है।
यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिली आपके पास, ये देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट बी इंटू टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट बी इंटू कोट बी डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा कोस बी सीकेंट बी माइनस यहाँ पर आ गया साइन स्क्वेयर बी डिवाइडेड बाई कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वेयर बी। ये से ये कैंसिल हो, देखो यहाँ पर आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होगी कोस बी इंटू सीकेंट बी की वैल्यू 1, क्योंकि कोस बी इंटू सीकेंट को क्या लिख सकते हो आप 1 बाई कोस बी विच इज इक्वल टू 1। सिमिलरली टेंजेंट बी इंटू कोट बी भी 1 होगा, 1 प्लस कोट स्क्वेयर बी माइनस 1। वन से 1 कैंसिल आउट और स्क्वेयर अंडर रूट कोट स्क्वेयर बी विच इज इक्वल टू कोट बी। कोट बी तो कहीं पर भी नहीं है, बी की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, बी की वैल्यू भी यहाँ से निकालोगे तो 90 माइनस ए, तो कोट 90 माइनस ए विच इज इक्वल टू टेंजेंट ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है राइट आंसर, टेंजेंट ए इसका आंसर है। सिर्फ और सिर्फ देखो या तो ए की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से या फिर बी की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर बी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपका टेंजेंट ही आएगा, टेंजेंट ए आंसर आ गया। अगर ए की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा आपको। आपके पास कोट भी आएगा, कोट भी ऑप्शन के अंदर नहीं है तो कोट बी की वैल्यू डायरेक्ट वापस पुट की हमने 90 माइनस थीटा, तो कोट टेंजेंट थीटा टेंजेंट ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखो टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ है, 2000 में ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। इसको इधर लेके चले गए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एंगल बराबर होने चाहिए, तो एंगल बराबर होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, देखो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है। एंगल बराबर होना चाहिए दोनों का, एंगल यहाँ पर बराबर होने के लिए क्या आना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू 1/5, 1/5 आ गई तो ये किसके बराबर होगा π/2, तो साइन π/2 आपको पता ही 1 नहीं होती है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप ये आइडेंटिटी, इधर साइन इनवर्स 1 फिर आपने π/2 लिखा, इससे अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, यूपी पीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, साइन ए की वैल्यू 3/4, हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। साइन लो कौन सा होता है ट्रायंगल के ऊपर, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो यहाँ से वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आपके पास 5 डिवाइडेड बाई साइन ए की वैल्यू 3/4 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 7 और साइन बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। देखो 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 7 इज इक्वल टू 1 बाई साइन बी। तो साइन बी की वैल्यू क्या आ गई 7 × 3 डिवाइडेड बाई 5 × 4 विच इज इक्वल टू 21/20 विच इज ग्रेटर देन 1। लेकिन साइन का जो आपको पता है, साइन एंगल जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ग्रेटर देन 1 कभी नहीं होता। ग्रेटर देन 1 आ गया एंगल तो ये विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं, तो एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए 0। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है।
देखो यूपी टीजीटी 2004, 2009, 2010 3 बार रिपीट हुआ है, क्या पता आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ इफ बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपने निकाली ए बाई बी, और ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी इक्वेशन की हमें वैल्यू बतानी है। ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आएगा, ए टेंजेंट थीटा माइनस बी कोस थीटा कैसे डिवाइड करोगे, टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ये कोस थीटा से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कोस थीटा से डिवाइड करोगे टेंजेंट थीटा आ जाएगा, ये कोस थीटा से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ए टेंजेंट थीटा प्लस बी, अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, ए इंटू ए बाई बी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू ए बाई बी प्लस बी। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिली, एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, बी से बी कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के आपके पास राइट आंसर है। तो टोटल ये आज 10 क्वेश्चन हुए। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो चुका है, नियर अबाउट 40 क्वेश्चन हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन थे, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।